हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सरदार सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कैसे याद रखे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसकी वैलेंसी क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हर एक एलिमेंट्स के, आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि उस बेसिस पे आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं। फर्स्ट है लिथियम फैमिली, सेकंड है बेरिलियम फैमिली। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स लिखे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो हमें क्या करना है, हर एक ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। और बहुत ही इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक से ध्यान से देखिए वीडियो में मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन लिथियम का 2s ऑर्बिटल में जाता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, उसकी वैलेंसी 1 है। ओके, तो वो क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स है खुद एक ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उसकी यूनिवैलेंसी है, ठीक है, वैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिथियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, तो उसके नीचे जो है एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखें, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे लिथियम का 2s1 है, तो यहाँ पे सोडियम का देखो 3s1, उसके बाद पोटेशियम 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। आपको क्या करना है, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एनर्जी लेवल आपको सिर्फ इंक्रीज करनी है टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहते हैं, बस इतना याद रखो। अक्रॉस द ग्रुप इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं। यहाँ पे लिथियम का एक ही इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे आउटर मोस्ट में, तो हर एक एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो एनर्जी लेवल आपको सिर्फ इंक्रीज करने है। देखो यहाँ पे 2s1 है, तो यहाँ पे 3s1, 4s1, 5s1। ओके, चलो अभी बेरिलियम फैमिली। लिथियम के पास एटॉमिक नंबर आता है बेरिलियम का 4। तो लिथियम देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो लिथियम का 2s1 है, तो 2s में और एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो बेरिलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है 2s1। तो बहुत ही 5s2, 6s2, 7s2। एनर्जी लेवल यहाँ पे सिर्फ क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, बस इतना ही है। सो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू सेम रहती है, यहाँ पे चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है, यहाँ पे सब शेल एक एक ऐड होता रहता है यहाँ पे। सो 3s, 4s, 5s, इसके वजह से टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, एनर्जी यहाँ पे साइज बढ़ती है, ठीक है। नाउ चलो अभी चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो उसमें 13 ग्रुप है, हमारा पहला 13 ग्रुप है, दैट इज बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली में जो बोरॉन है यहाँ पे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है पी ऑर्बिटल में, तो इसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो बोरॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2s2 और 2p1 है। तो यहाँ पे 2 और 1 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। 2s में 2, 2p में 1। तो टोटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हम उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो हम ग्रुप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे बोरॉन जो है कौन से ग्रुप में है, 13। तो 13 में से जो सेकंड डिजिट है 3, तो उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस फैमिली में रहते हैं। सिंपल है। अभी देखो यहाँ पे 16 जो ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली हम उसे कहते हैं, आल्सो कॉल्ड चाल्कोजन फैमिली। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ऑक्सीजन आता है 16 ग्रुप में। तो 16 का जो लास्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो देखो कैसे 2s2 और 2p4। तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिर एक बार बोरॉन से। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, 2p1 है। तो थोड़ा हम फोकस करेंगे अक्रॉस द ग्रुप, टॉप टू बॉटम हम देखेंगे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम एंड थैलियम, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको पता है। बोरॉन का क्या है, 2s1, 2s2, 2p1। तो डेफिनेटली यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या होगा, 3s1, 3s2, 3p1, 4s2, 4p1, 5s2। बस इतना आपको याद होना चाहिए, 2s2, 2p1। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, शेल बढ़ते जाएंगे, सब शेल बढ़ते जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। 2s2, 2p1 है, तो 3s, 4, 5, 6, 7, ऐसे हर एक ब्लॉक में ऐसा ही है। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग है। देखो यहाँ पे 2s2, 2p2 है, लेफ्ट टू राइट आ गए हम, बोरॉन से कार्बन आ गए। 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2p में यहाँ पे 2 आ गए। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन में 2p में 3 है,
ऑक्सीजन में 2p में 4 है। उसके बाद जो आता है हेलोजन फैमिली 2p में 5 और नोबल गैस है 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लेफ्ट और राइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक एक सब शेल में ऐड होता रहता है। तो टॉप टू बॉटम कैसे याद रखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फैमिली है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, तो उसके नीचे जो है फास्फोरस उसका क्या आएगा 3s2 3p3, 4s2 4p3। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर सिर्फ इंक्रीज होता है 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यहां से यहां जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में ऐड होता है बस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिक ये है, आपको जो ये पहले एलिमेंट्स है इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब याद रखना है, सिर्फ याद रखना है बस। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, हर एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। देखो यहाँ पे 17 है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हेलोजन फैमिली के। देखो 2s में 2, 2p में 5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो सपोज यहाँ पे आयोडीन का कितना आएगा, तो फ्लोरीन का 2s to 2p है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सो 3 4 5, 5s to 5p 5। तो इस तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो s और p ब्लॉक है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो हर एक ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इतना पता होना चाहिए बस। तो आप हर एक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपका कुछ कंसेप्ट रहेगा तो उसमें भी मैं वीडियो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाने का पूरा प्रयास करूंगा यहाँ पे। तो जो भी आपको डिफिकल्टी आएगी कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री में। धन्यवाद।